Assalamualaikum dear students. How are you? Hope you all are fine and safe in your homes. Let me start our English lecture. On page number 95, our topic is part of speech, in which we discuss about could, can and may. Read the following. Formal situation. Formal situation means रस्मी सूरत हाल. May I come in? Yes, sure. टॉकिंग विद एनी वन, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से भी कोई भी पर्सन से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? मे आई कम इन? यस श्योर. इनफॉर्मल सिचुएशन में यानी गैर रस्मी जो सूरत हाल है उसमें कौन कौन से लोग शामिल? टॉकिंग विद द कोलीग्स एंड इन द ऑफिस, यानी ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ जब बात करते हैं तो कैसे क्या यूज़ करते हैं हम? कैन आई बोरो योर पेन? श्योर. एनी सिचुएशन, किसी भी सूरत में. टॉकिंग विद अ फ्रेंड, अपने दोस्त से जब बात करते हैं तो हमने क्या यूज़ करना है? कुड यू गिव मी द प्लानर? ओके. फॉर्मल सिचुएशन में मे, इनफॉर्मल कैन एंड एनी सिचुएशन कुड. मेक सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन बिलो. अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, हमने जो सॉल्व करनी है उसके हमने एक मेक सेंटेंसेस बनाने हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. इस सिचुएशन को देखते हुए जो हमें दी गई है. सिचुएशन क्या है? रिक्वेस्ट योर टीचर इन द क्लास टू डू समथिंग. रिक्वेस्ट करनी है अपने टीचर के साथ, अपने टीचर से रिक्वेस्ट करनी है अब के क्लास में. आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्त से क्लास में कैसे आपने टू डू समथिंग. आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्त से जब बात करनी है तो हमने क्या यूज़ करना है? आस्क योर यंगर ब्रदर, तब हम क्या यूज़ करेंगे? आस्क योर एल्डर ब्रदर, तब हम क्या यूज़ करेंगे? यानी कौन सा हम पार्ट ऑफ स्पीच है वो यूज़ करेंगे? आस्क अ मैन टू हेल्प यू टू क्रॉस द स्ट्रीट, तो किसी भी एनी पर्सन से तो हम क्या यूज़ करेंगे? To solve this question, prepare your notebook. Question number A is request your teacher in the class to do something. तो टीचर को रिक्वेस्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? मे आई सॉल्व द सम ऑन वाइट बोर्ड. टीचर को रिक्वेस्ट किया तो हमने क्या यूज़ किया? मे. एंड द सेकेंड इज आस्क योर फ्रेंड इन द क्लास टू डू समथिंग. पार्ट बी में क्या है? आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्त से हमने जब बात करनी है तो हमने क्या यूज़ करना है? कैन यू पुट द बैग इन द डेस्क. And the part C is ask your younger brother at home to do something. And the answer is can you bring me water. हमने क्या यूज़ किया है? कैन. Ask your elder brother, जब हम elder brother से बात करेंगे तो हमने क्या यूज़ किया है? कैन you sit can you sit here please. Ask a man to help you cross the street. And the answer is can you help me please. Students, you also solve this question on your homework notebooks. And the next activity is necessity, in which we discuss about may, must, ought, to and should. Question is read the following. Students must submit their transcripts to the admission office. ये कौन सा सेंटेंस है? एफर्मेटिव, यानी ये मस्बत जुमला है, सिंपल सेंटेंस है. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टूडेंट्स मस्ट नॉट सबमिट देयर ट्रांसक्रिप्ट्स टू द एडमिशन ऑफिस. नहीं पहले अब क्या यूज़ किया था? मस्ट. अब क्या यूज़ किया है? मस्ट नॉट. मस्ट नॉट के साथ हमने कौन सा सेंटेंस बनाया है? नेगेटिव, यानी मनफी जुमला. इसी तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी सवालिया जुमला. मस्ट द स्टूडेंट्स सबमिट देयर ट्रांसक्रिप्ट्स टू द एडमिशन ऑफिस. यानी पहले सिंपल सेंटेंस में क्या किया था? ओनली मस्ट यूज़ किया. स्टूडेंट मस्ट सबमिट, यानी स्टूडेंट लाजमी जमा करवाएंगे अपने ट्रांसक्रिप्ट्स टू द एडमिशन ऑफिस में. फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव बनाया था, उसके साथ हमने क्या यूज़ किया? मस्ट नॉट. मस्ट के साथ हमने क्या लगा दिया? नॉट. तो फिर हमारा कौन सा जुमला बनेगा? नेगेटिव. इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमने क्या करना है? हमने मस्ट को जो है वो शुरू में लिख देंगे और फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करेंगे. लाइक मस्ट द स्टूडेंट सबमिट देयर ट्रांसक्रिप्ट्स टू द एडमिशन ऑफिस. तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा बनेगा? इंट्रोगेटिव. नेक्स्ट पॉइंट इज परमिशन. परमिशन मीन्स इजाज़त. वी मे हैव एन अपॉइंटमेंट विद द एडमिशन काउंसलर. वी में हमें लेनी चाहिए, यानी हमें लेनी चाहिए. वी मे हैव अपॉइंटमेंट, हमें एक अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए विद द एडमिशन काउंसलर. तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? एफर्मेटिव. एफर्मेटिव सेंटेंस हमारा जो सिंपल सेंटेंस है वो है. और इसी तरह हम जैसे हमने नेगेटिव बनाया था, इंट्रोगेटिव बनाया था, इसी तरह हमने मे के साथ नोट लगा के तो हमने कौन सा सेंटेंस बनाना है? नेगेटिव. और मस्ट मे को के पहले ले आएंगे तो फिर हमारा कौन सा बनेगा? इंट्रोगेटिव. लाइक मे वी हैव एन अपॉइंटमेंट विद द एडमिशन काउंसलर. तो ये हमारा कौन सा बनेगा? इंट्रोगेटिव. द नेक्स्ट इज एडवाइस. एडवाइस मीन नसीहत. नसीहत के लिए हमने क्या यूज़ किया था? कैंडिडेट्स शुड
शुड और आउट, टू अप्लाई अर्ली। शुड और आउट जो है वो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट आउट टू इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। द कैंडिडेट्स शुड भी आप लगा सकते हैं, आउट भी लगा सकते हैं। तो अब इसके साथ हमने सिंपल सेंटेंस बनाया। अब नेगेटिव बनाने के लिए शुड के साथ नॉट अटैच किया, तो हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव यानी मनफी जुमला। इंट्रोगेटिव में वही तरीकाकार है कि शुड को हमने पहले लगाया और इसके साथ बाकी सेंटेंस हमने अटैच किया। शुड कैंडिडेट्स अप्लाई अर्ली। सो लेट्स फिल आवर नेक्स्ट एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मस्ट, मे, शुड और आउट टू। फिल इन द ब्लैंक्स हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है किनके साथ, मस्ट, मे, शुड और आउट टू। यू मस्ट सी द डेंटिस्ट। यू मस्ट मीन्स लाजमी, आपको लाजमी सी अ डेंटिस्ट, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यानी डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट इज यू मस्ट सी अ डेंटिस्ट, रादर यू डैश सी अ थेरेपिस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, यू मस्ट सी अ डेंटिस्ट, रादर यू शुड सी अ ट्रांसक्रिप्ट। इसी तरह हमारे सी डी पार्ट है, आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है और आपने अपना जो होमवर्क जो है वो अपने नोटबुक्स पर राइट करना है। आवर पीरियड इज़ ऑफ यमानिल्लाह स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन, सेफ एंड साउंड एट योर होम्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट के हमारे पास क्या है, फ़ारूक पेड 25% ऑफ सैलरी एज हाउस रेंट। फ़ारूक ने अपनी सैलरी में से 25% हिस्सा जो है वो अपने घर का किराया अदा किया है फॉर अदर एक्सपेंसेस, और 50% हिस्सा जो है वो अपने घर के बाकी अखराजात जो हैं उनके लिए अदा किया है। फाइंड रिमेनिंग अमाउंट इफ़ सैलरी इज़ ₹8,000। अब आपने करना क्या है कि रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करनी है उसकी सैलरी में से, अगर उसकी सैलरी कितनी है, 8,000 रुपये। तो सबसे अब इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टोटल सैलरी इज़ इक्वल टू 8,000 रुपीज़। पेड एज रेंट, रेंट के तौर पे उसने कितना पे किया है, 25%। पेड एज अदर एक्सपेंसेस, जो दूसरे एक्सपेंसेस उसने दिए हैं वो कितने हैं, 50%। रेंट अमाउंट अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास परसेंटेज में दी हुई है तो सब इसको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो 25% अब है तो 100 में से 25% है, इसीलिए 25/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल सैलरी कितनी है, 8,000। तो अब ये जो हमारे पास 100 है इसको हम इन दो ज़ीरो से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, 80 और 25। तो 25 को जब 80 से मल्टीप्लाई किया है तो रेंट की अमाउंट हमारे पास कितनी आई है, ₹2,000। अब इसी तरह अदर एक्सपेंसेस पे कितना खर्च अब जो है उसने कितनी अमाउंट पे की है, 50% की थी। तो 50/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल सैलरी विच इज़ 8,000। अब ये जो 100 है इसको हमने इन 20 से कटिंग आउट किया। अब हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 80 मल्टीप्लाई बाय 50। तो जब 80 को 50 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास अमाउंट कितनी आई है, 4,000। पहले 25% थी तो 2,000 आई थी, अब इससे डबल हो गई है तो ऐसे ही अमाउंट भी इससे डबल हो गई है, 2,000 एंड 4,000। 2,000 फॉर रेंट अमाउंट एंड अदर एक्सपेंसेस अमाउंट कितनी है, 4,000। इसी तरह अब हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट जो उसने पे की है वो कितनी है। टोटल पेड अमाउंट इज़ इक्वल टू 2,000 प्लस 4,000 इज़ इक्वल टू 6,000, यानी कि अपनी टोटल सैलरी जो कि 8,000 है उसमें से 6,000 जो है उसने खर्च कर लिए हैं, कीमत अदा की है अपने अखराजात के लिए और अपने घर के किराए के लिए। अब रिमेनिंग अमाउंट हमने जो फाइंड आउट करनी है, तो रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल सैलरी और उसमें से हमने माइनस करना है वो पैसे जो कि उसके खर्च हो चुके हैं। तो वो कितने पैसे उसने खर्च किए हैं, 6,000 रुपीज़। 8,000 माइनस 6,000 इज़ इक्वल टू 2,000 रुपीज़, यानी कि जो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी है, 2,000। स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये एज अ होमवर्क करना है और क्वेश्चन नंबर 8 की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।